नमस्कार। चलिए आज हम देखते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ये होता बहुत इजी है, लेकिन हमारे बच्चे इसमें भी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। यह सही है कि सब बच्चों के सीखने की गति एक जैसी नहीं होती है। कुछ बच्चे बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे धीरे सीखते हैं और कुछ बच्चे सामान्य स्तर में सीखते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं हर क्लास में 5 से 6 बच्चे जो थोड़े से धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन सामान्य स्तर के बच्चे ज्यादा होते हैं। तो उस सामान्य स्तर के बच्चे को जब इस इन शब्दों में कंफ्यूजन हो जाता है, तो हमें यह देखना रहता है कि हम वो कंफ्यूज कहाँ हो रहे हैं। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों में वो कंफ्यूज क्या हो रहे हैं। इसका मतलब होता है अंकित मान, हिंदी में इसे बोलते हैं अंकित मान, और इसका मतलब होता है प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। अब हम देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है और दोनों में समानता क्या है। ठीक है, तो फेस फेस वैल्यू का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई नंबर लिखा। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ 432 की। ठीक है, तो जब हम इसमें फेस वैल्यू पता कर रहे हैं कि इसमें फेस वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, एफ फेस वैल्यूज, फेस वैल्यूज पता करना रहेगा कि इसमें 432 में या तो सभी डिजिट का फेस वैल्यू पता कीजिए। फेस वैल्यू का मतलब होता है कौन कौन से डिजिट वहां हैं। जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, या फिर कहीं भी रहते हैं। मान लीजिए कि स्कूल में बहुत सारे टीचर होते हैं, तो सबका फेस अलग अलग होता है ना। तो जो सबका फेस अलग होता है, मान लीजिए कि इस मैम का ऐसा फेस है, इस मैम का ऐसा फेस, वो मैम, अब सबका फेस तो नहीं याद रखें, तो वो मैम हुई, सबको आप फेस देखते हो तो पहचानते हो ना, कि हाँ जब हम फेस उनको देखे तो उनको पहचाने कि हमारी मैथ्स मैम है, ये मेरी फिजिक्स मैम है, ये मेरी मैथ्स ईवीएस मैम है, ये मैथ्स जो भी है। तो जब फेस देख के हमको उनके बारे में पता चल जाता है कि वो कौन सी मैम है। उसी प्रकार या फिर कौन से सर हैं, बहुत सारे सर रहते हैं, लेकिन जब हम पीछे से देखते हैं तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जब आगे से देखते हैं तो अरे ये ये वो सर है, वो सर है, वो सर है। तो हम जब उनका फेस देखते हैं तो हमको पता हो जाता है कि वो हिंदी सर है कि मैथ सर है, कि वो सर है, कि वो सर है। इसी प्रकार फेस वैल्यू भी होता है। फेस वैल्यू का मतलब होता है वहां जो नंबर लिखा हुआ है, बस वही। जैसे हम डिजिट देखते हैं, तो हमारे देखिए यहाँ पे 432 में कितने डिजिट हैं। तो डिजिट मतलब होता है वहां पे कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पे ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ कितने डिजिट हो गए। अगर डिजिट हम काउंट कर रहे हैं तो 3 डिजिट हो गए। और ये जो डिजिट ये अपने आप में हर हर नंबर अपने आप में एक डिजिट होता है। ठीक है, तो जो 4 है एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है और 2 एक डिजिट है। तो ये 4 है, ये जो 4, ये अगर हम कहेंगे कि इसमें 4 का फेस वैल्यू निकालो, 4 का फेस वैल्यू निकालो, तो इसमें 4 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। कुछ अंतर नहीं आएगा, जो जहां लिखा हुआ है उसका वही फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू मतलब उसे देख के पहचान जाओ कि यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो ये जो फेस वैल्यू है, 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा, 3 का फेस वैल्यू 3 होगा, 2 का फेस वैल्यू 2 होगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। हम किसी नंबर को पहचानने के लिए हम उसमें कौन कौन से नंबर लिख रहे हैं, वही उसका फेस वैल्यू होता है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम 5 6 9
8 2 5, ये लिख दिए। तो जब हम लिखे 5 9 8 2 5, ठीक है, तो यहाँ पे दो 5 5 आ गए ना। तो यहाँ पे फेस वैल्यू में इसका भी फेस, इन दोनों का क्या हो जाएगा 5, इन दोनों का 5 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का फेस वैल्यू जो होता है बस वो नंबर रहता है। अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे फेस वैल्यू निकालिए तो इसका फिर से वैसे ही लिख देंगे 5 9 8 2 और 5, कोई चेंज नहीं आता फेस वैल्यू में, कोई चेंज नहीं आता है, बस वो आइडेंटिफाई के लिए होता है कि वो वहां पे कौन सा नंबर है। ठीक है, चलिए अब इसी के अपोजिट हम देखते हैं प्लेस वैल्यू। क्या देखते हैं? प्लेस, VALUE, प्लेस वैल्यू। इसी का अब इसी नंबर को हम देखें, ये तो हमारा फेस वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे इस नंबर का ही हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। अब प्लेस वैल्यू में क्या चेंज आएगा? तो प्लेस का मतलब होता है कि उसका कहाँ पे पोजीशन है, इस नंबर में उसका पोजीशन कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है, वो 1 में है कि 10 में है कि 100 में है कि 1000 में है कि 10,000 में है कि और आगे है, वो जिस जगह में रहेगा उसकी पोजीशन जहां रहेगी उसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस, जैसे हमारे स्कूल में ही देखिए बहुत सारे टीचर होते हैं, तो कोई टीचर बहुत सारे ये जेंट्स मेंबर काम करते हैं, ऐसे मान लीजिए बहुत सारे जेंट्स मेंबर काम करते हैं या बहुत सारे लेडीज मेंबर काम करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं टीचर होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो लेक्चरर होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो क्या होते हैं प्रिंसिपल होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमारी पियून भैया भी हैं, और कुछ लोग क्या है जो और एक्स्ट्रा अगर जो कंप्यूटर का काम करते हैं तो कंप्यूटर के टीचर होते हैं, वो लैब के टीचर, तो सबका काम अलग अलग डिवाइड होता है, सारे काम सभी टीचरों का अलग अलग डिवाइड होता है। तो जो जो उनका पोजीशन होता है, जो टीचर हुए, लेक्चरर हुए, जो प्रिंसिपल हुए, ये जो उनका अपना अपना पोजीशन है, तो सब जेंट्स या फिर सब मैम, लेकिन उनका पोजीशन अलग होता है। उसी प्रकार प्लेस वैल्यू भी सबका अलग होता है। और फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब उनका बस फेस, जैसे कि यहाँ 5 है तो 5, 2 है तो 2, 8 है तो 8, 9 है तो 9 और 5 है तो 5। अब इसी का देखिए फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो अब इसका जब प्लेस वैल्यू निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, सबसे ऊपर में इसके प्लेस को, ये वंस का नंबर है, ये टेंस का नंबर है, ये 100 का नंबर है, ये 1000 का नंबर है और ये 10,000 10,000 का नंबर है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको अलग से लिख दिया जाता है, जैसे कि यहाँ 5 है तो 5 वंस है, 5 वंस यानी कि 5, इसको 5 वंस यानी कि 5। अब 2 टेंस, इसके पास कितना है, कितने प्लेस वैल्यू होंगे इसके, इस 2 का प्लेस वैल्यू है 210, 210 यानी 20, 210 यानी कि 20। यहाँ पे देखिए 8, 800 है, ये 100 के प्लेस में है ना, तो 100 का प्लेस में है यानी कि 800, तो ये क्या हो गया 800। और ये है 1000 के प्लेस में, तो इसको क्या बोलेंगे 9000। और ये है 10,000 के प्लेस में, तो इसको क्या बोलेंगे 50,000। ठीक है, समझ में आया? अब आप कंफर्म हो गए होंगे ना। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, फेस मतलब वो उसको देखने के लिए वो डिजिट को बस पहचान में आना चाहिए, जैसे यहाँ पे इसका 5 होगा, 9 होगा, 8 होगा, 2 होगा, 5 होगा, वो उसका फेस वैल्यू है। और जो उसका प्लेस है वो किस पोजीशन में है, पोजीशन किस जगह में, जैसे कि मान लीजिए पीएम होते हैं, फिर सीएम होते हैं और बहुत सारे केंद्रीय मंत्री होते हैं,
तो सबकी पोजीशन अलग अलग होती है। पीएम है जो सबसे हेड होता है, उसके नीचे में केंद्रीय मंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर होता है। तो वो जो सबका जो पीएम है उसके बाद तो वो सबका पोजीशन चेंज होता है। उसी प्रकार फेस वैल्यू में भी सबका पोजीशन चेंज होता है। आप अपने घर में भी देखते हो, जो आपके घर के जो हेड मेंबर होंगे, या तो मम्मी होंगे, या पापा होंगे, या दादा या दादी होंगी, तो जो उनकी पोजीशन घर में सबसे ऊपर होती है। जिस जो जहाँ पोजीशन की बात की जाती है, उसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। और जहाँ पे फेस, जहाँ पे हम बस उनका फेस देख के हाँ ये मम्मी है, ये पापा, वहां पे उनकी पोजीशन को नहीं देखते हैं, जहाँ पे बस आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाँ ये फेस वाला ये होते हैं, तो वहां पे उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। समझ गए? चलिए, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझ गए होंगे तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 3987 लिखी। ठीक है, अब इसका हम पहले फेस वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर्स है वो सारे नंबर्स का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 का क्या होगा, 7 का फेस वैल्यू 7 होगा, 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, 8 होगा, 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, 9 होगा, और 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3। इसमें कुछ चेंज नहीं है, जो नंबर है वो जैसा है वैसे ही लिख देंगे। वो चाहे तो किसी भी पोजीशन पे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस उसका फेस है, ये उसका फेस है, उसका डिजिट है, वो नंबर है। और जहाँ इसके इसी नंबर का हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 3987। अब इसका हम प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं, तो प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबको उसके पोजीशन के अनुसार छाट देंगे। ये वंस के पोजीशन में है, ये 10 के पोजीशन में है, ये 100 के पोजीशन में है, और ये 1000 के पोजीशन में है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको बोलते हैं इसका 7 वंस मतलब क्या होता है, 7 वंस मतलब 7। 8 10 के पोजीशन में है। देखिए, हमने वो बताया था आपको कि सबसे पहले जब हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं 1 10 1000 100। ये किस तरफ बढ़ते जाता है, हम जिस साइड लिख रहे हैं चीज को, तो वो लेफ्ट की ओर बढ़ते जाता है, राइट टू लेफ्ट की ओर बढ़ते जाता है। तो फर्स्ट नंबर 7 का जो फेस वैल्यू हुआ, 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 7, क्योंकि वो 1 के फॉर्म में है, वंस के प्लेस में है। वंस क्या बोला जाता है, इकाई, इकाई, और 10 को दहाई, 100 को सैकड़ा, और 1000 को हजार। तो देखिए, वंस की जगह 7 था तो 7 हो गया, और यहाँ 10 की जगह 8 है, तो 8 10 यानी कि 80, 18 यानी 80, और 9 है तो 900 है ना, तो 900 की जगह 900 लिखेंगे, और ये 3000 है यानी कि 3000। अब समझ गए, 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, 7। इसके पोजीशन के अनुसार प्लेस वैल्यू होता है, और इसके डिजिट के अनुसार जो कौन कौन सा डिजिट है इसमें, तो जो डिजिट रहते हैं वो वैसे ही लिख देते हैं। तो ये फेस वैल्यू हो गया, और प्लेस वैल्यू में उनके पोजीशन को देखा जाता है। चलिए, मैं कुछ होमवर्क दे देती हूँ, आप उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू अलग अलग करिएगा। ठीक है, कुछ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि हमारे पास सीखने के लिए समय कम होता है। हमारे सीरियस स्कूलों में या बहुत कम टाइम मिलता है पढ़ने के लिए वैल्यू। तो मैं कोई नंबर लिख रही हूँ, आप उसका प्लेस वैल्यू भी निकालिएगा और फेस वैल्यू भी निकालिएगा, जैसे 3987 83। जो क्लास 2 के बच्चे हैं वो भी इसे करिएगा। ये बहुत ही इजी है, आप लोग धीरे धीरे, मैं चाह रही हूँ कि आप लोग सीजी टू सीबीएसई दोनों सिलेबस को समझें।
दोनों को समझे और दोनों को मर्ज करके पढ़ें, ठीक है? अपने पढ़ाई के स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। चलिए ये नंबर्स है, इसके आप सारे डिजिट के, जैसे कि यहाँ पे 3987, तो इन और इसको जब हम फेस वैल्यू निकालेंगे तो 3987 हो, और प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या बोलेंगे 3987। तो इस प्रकार में अलग अलग कॉलम बांट लीजिएगा, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का, ऐसे करके, ठीक है? और इसको अलग अलग डिवाइड करके इसको वो बना के में ग्रुप में डालिएगा, सब लोग पढ़िएगा, खूब पढ़िएगा।